बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि दीन के अंदर क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, क्या ये दीन का हिस्सा है। कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी फुल इंजीनियरिंग करूंगा। इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं, उनको ऑनर देने के लिए। क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। तो सर लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने ये भी पता लग जाएगा कि तू क्या चीज है। एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी। यानी मैंने कहा कहने लगे कि आप भी उनमें से एक हैं। नहीं। तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है, ये लकड़ी है, ये ना जाने क्या है, मजहूल, अननोन। ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले गए, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, जिस पत्थर या जिस जमीन के उस हिस्से से आपके कदम लगे थे और आपने ये जबान से 5 जुमले अदा किए। हकीकत बात है। अजीब और गरीब बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें हैं। जी हाँ, 4 चीजें तो समझ आती हैं, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन 5वीं चीज न जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। और ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। वो कैसे? तो ये इंशाल्लाह हम यहाँ के जो मौजूद इस्लामी भाई उनसे पूछेंगे। ये हुजूर पत्थर है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। देखिए ये पत्थर वाली साइड है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल चिकना और बिल्कुल क्लियर ये पत्थर है, ठीक है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये कंकर है और हाथ भी लगाएं तो ये कंकर की फील देता है। वाह क्या सीन है। ठीक है। अच्छा, फिर इधर आए तो ये लोहा है, यानी ये आयरन है और इसको निकाल कर भी चेक किया जा चुका है। ठीक है, समझ गया। और ये वाली जो साइड है ये लकड़ी है। असंभव, असंभव। ठीक है। अब ये 4 चीजें एक ही जगह में, एक ही पत्थर में मिक्स हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और अब बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना जाने क्या है। सर ये इंजीनियरिंग हो रही है ना। यहाँ से सुना है कि अंग्रेज लेबोरेटरी के लिए ये पीस भी निकाल के ले गए और अब तक लेबोरेटरी नहीं बता सकी है कि ना जाने क्या है। कोई जवाब नहीं आया। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है कि उनकी जबान से निकला तो रब ने वैसा ही फरमा दिया। यानी अकल से पैदल हो जाए, जिस तरह जानवर है ना भेड़ चाल, आप 1000 भेड़ें भी एक तरफ लगाएं वो चल पड़ती हैं। एक और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उड़ जाता है। तौबा कर, तेरे ते शैतान चढ़े हैं। और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, तुम दो कहानी करा रहे हो। बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। अच्छा है सियाने जी। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताया गया कि अगर उठ तो गया, लेकिन जो मुश्किल से उठता है तो वो ख्वाहिश या वो तमन्ना भी थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। हम सिर्फ इनसे पूछते हैं कि इस रूए अर्ज पे सबसे मुतबरक स्टोन कौन सा है? हजर अस्वद। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजर अस्वद को हजरत उमर ने मुखातिब करके कहा, तू एक पत्थर ही तो है, ना किसी को नफा देता है ना किसी को नुकसान। अगर नबी इस्लाम ना चूम रहे होते तो मैं तुम्हें ना चूमता। एक हाकिम में इसका एक तरीका है, वो उसमें एक कज़ाब रावी अबू हारून, उसने कहा कि मौला अली ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन ये नफ़ा भी देता है और नुकसान भी देता है, अहले ईमान की गवाही देगा और जो क़यामत वाले दिन और जो फासिकीन है उनके बारे में करेगा। तो ये हिस्सा इसका कमज़ोर है, लेकिन अगर कोई इसको सही भी मान ले धन वट नफ़ा तो उसने कोई नहीं दिया। वो सिर्फ हजरत अस्वद ने तो गवाही नहीं देनी है। सर जिस जगह आप नमाज पढ़ते हैं इस जगह भी गवाही देगी, आपके हाथ भी गवाही देंगे। उससे कोई ये तो नहीं है कि सर जो इसको एक बार हजरत अली ने ये तो नहीं कहा है उमर इसको जो एक बार चुम ले तो वो मसला चुकता है थले सोना नहीं काना होंगे ने जी, ये तो कोई नहीं लिखा हुआ। कोई नहीं, ठीक है ना। वो तो तिरमिज़ी में मौजूद है कि हजरत अस्वद जो है ये गवाही देगा। और तिरमिज़ी में ये भी हदीस है कि जन्नती याकूत था, ये जब उतारा गया तो इंतहाई रोशन था, लोगों के अमाल की वजह से ये स्याह पड़ गया। ये जन्नती याकूत है। तो जन्नत का जो याकूत है सर वो नफा नुकसान नहीं दे सकता सिवाय इसके कि जो उसको चूमेगा उसकी गवाही देगा। बस इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन। बिरयानी की साहबी ने खाई थी। अपनी बिरयानी साबित करो बुखारी से, पराठे कौरमे साबित करो, पिज्जे साबित करो।
हजरत ने जो बिदत की तारीफ फरमाई है, फरमाया कि जो चीज रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में न हो, बाद में इजाद की जाए, वो बिदात है। इनसे पूछना, जब हम सलाम क़याम मिलाद करें तो ये कहे बिदात। अब इनसे आप पूछिए कि तुम्हारे बाप दादा रसूलुल्लाह के जमाने में पैदा हो गए थे? नहीं हुए पैदा, तो इनका पैदा होना ये क्या हुआ? क्या सहाबा ने ऐसा किया? तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि ये लोग किस तरह दीन के अंदर अपनी मर्जी की इजाजत कर रहे हैं और फिर इसको दीन का नाम देकर लोगों के ऊपर गुस्सा किए के फतवे लगाते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट के अंदर आप जरूर बताइएगा।